हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइंस के युग में पत्र लेखन सीखने की क्या आवश्यकता है। तो यह परीक्षा में आने वाला एक विषय है पत्र लेखन, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए तीसरा क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का, इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है। हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। तीसरा, हम जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं स्टूडेंट्स, वो टोटली अस्थायी होते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें दस्तावेजों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए हमें पत्र लेखन आना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन पत्र लेखन जानने से पहले हम यह जान लेते हैं पत्र क्या होता है। पत्र लिखित रूप में अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। पत्र का शाब्दिक अर्थ एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहा जा सकता है। पत्र लेखन एक कला है, उसकी विशेषताएं होती हैं। आइए जानें उसकी विशेषताओं को। पत्र लेखन की विशेषताएं। सरलता, पत्र सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए और शुद्ध लिखा जाना चाहिए। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, वह कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझने वाला उसको समझ ना पाए जो हम लिखना चाहते हैं। तीसरा, पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, हमें अपने विषय को बहुत अधिक विस्तृत नहीं करना है कि हम अपने मूल विषय से हट जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र में आकर्षकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। पत्र को आकर्षण बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन उसकी मौलिकता पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पत्र उद्देश्य पूर्णता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए ही पत्र होना चाहिए। उद्देश्य का कहीं अधूरापन नहीं होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से उस पत्र को लिख रहे हैं वह बात कहीं अधूरी रह जाए और हमारा पूरा मैसेज उस व्यक्ति तक ना पहुंच पाए जिस पर हम पहुंचाना चाहते हैं। पत्र हमारे चरित्र, हमारे आचरण और हमारे शिष्टाचार को दिखाता है। उसकी शब्दावली बहुत ही शिष्टता से चयन होनी चाहिए। अन्य चिन्हांकन होना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें काल, मात्रा, विशेषण आदि का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखे हुए बनाया गया पत्र ही पूर्ण विशेषता युक्त कहा जा सकता है। की विशेषताओं के बाद आते हैं हम पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में पहला है प्रार्थना पत्र। जैसे अवकाश के लिए आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, शुल्क मुक्ति के लिए लिखते हैं या फिर विषय परिवर्तन के लिए लिखते हैं, वो सब प्रार्थना पत्र हैं। दूसरा, आवेदन पत्र। यदि कहीं नियुक्ति के लिए आप आवेदन करते हैं, वो आवेदन पत्र है। यदि बधाई पत्र, बधाई पत्र में, यहाँ औपचारिक पत्र में जो बधाई पत्र लिखा है वह किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा किसी कर्मचारी और अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र होता है। शिकायती पत्र, किसी भी मोहल्ले, नगर या आगे दी की कोई शिकायत आप किसी भी संपादक को लिखना चाहते हैं या कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में कोई शिकायत करना चाहता है, शिकायती पत्र लिखता है। संपादक के पत्र, यदि आप अपने किसी भी प्रकार की सूचना किसी न्यूज़पेपर के संपादक को देना चाहते हैं, वो संपादकीय पत्र है। इस तरह ये 5 प्रकार के पत्र हैं औपचारिक पत्र। अब हम आते हैं अनौपचारिक पत्र। बधाई पत्र या शुभकामना पत्र, इसमें आप धन्यवाद पत्र भी कर सकते हैं। यह वह पत्र हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिनसे हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं आदि को हम जो पत्र लिखते हैं अनौपचारिक पत्र हैं। उन्हें बधाई देने के लिए जो पत्र लिखते हैं बधाई पत्र। उन्हें यदि शुभकामना देने के लिए, यदि किसी ने कोई अच्छा काम किया है, आपके मित्र ने अपनी कक्षा में अच्छा स्थान पाया है, कोई अच्छा कार्य किया है, उसको शुभकामना देने के लिए आप ये पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद देने के लिए, यदि आप कहीं दूर हैं, आपके पिताजी ने आपको कोई पुरस्कार भेजा है, कोई पुस्तक भेजी है, वो आपके व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं, उन्हें आप पत्र लिखेंगे धन्यवाद पत्र। संवेदना पत्र और निमंत्रण पत्र सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आप किसी भी दुखदायी घटना पर किसी मित्र को या किसी रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, वो है संवेदना पत्र। निमंत्रण पत्र में आप अपने विवाह का जो कार्ड छपवाते हैं वो निमंत्रण पत्र में आता है, या आपके घर पर कोई रामायण है या अन्य कोई उत्सव है, उसमें काफी लोग आप एकत्र कर बुलाना चाहते हैं, तो वह निमंत्रण पत्र है। इस तरह आप कह सकते हैं सरकारी तौर के कार्यों के लिए, सरकारी कामों के लिए लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र हैं और आपके व्यक्तिगत
रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र हैं। पत्रों के प्रकार के बाद आते हैं हम औपचारिक पत्र के प्रारूप पर। औपचारिक पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखना है। पहले आएगा सेवा में। सेवा में लिखने के बाद एक लाइन के गैप के बाद हम उस व्यक्ति का पद नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में विषय, उसके बाद संबोधन। जैसे संबोधन में आप जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं महोदय, महोदया आदि लिख सकते हैं। संबोधन करते समय हमें उसके पद का ध्यान रखना है। फिर है विषय वस्तु। जिस भी विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं उसकी विषय वस्तु लिखनी है आपने। उसके बाद लास्ट में आप हस्ताक्षर व अपना नाम, जैसे जब आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। यदि हम इस पत्र को लिख रहे हैं तो भवदीय, भवदीय, प्रार्थी आदि लिखते हैं। उसके नीचे प्रेषक, भेजने वाला व्यक्ति अपना पद नाम लिख सकता है, जैसे आप लोग अपनी कक्षा लिखते हैं। उसके बाद दिनांक। औपचारिक पत्र के बाद हम आते हैं अनौपचारिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। सबसे पहले प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का नाम और पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, जो कि 2 पैराग्राफ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एक पैराग्राफ में आप अपने हालचाल को बता सकते हैं, दूसरे में आप किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं ये बता सकते हैं। उसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध लिखें। ये व्यक्तिगत पत्र था। यदि आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो सुपुत्री, सुपुत्र। यदि छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसके साथ अपना आपका भाई या आप शुभचिंतक कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम। संबोधन लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो व्यक्ति यदि आपसे बड़ा है तो आप आदरणीय लिखें या ऐसा कोई शब्द लिखें जिससे आपकी शिष्टता झलकती हो। छोटे को प्रिय लिखें, अपने बराबर वाले को प्रियवर भी लिख सकते हैं, प्रिय भी लिख सकते हैं। अभिवादन करते समय भी उम्र का ध्यान रखें। यदि अभिवादन आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श लिखें। जैसे आप यदि अपनी दादी जी को पत्र लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श लिखें। यदि आप अपने बराबर वाले व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो नमस्कार या नमस्ते लिखें। यदि आप अपने से छोटे व्यक्ति को लिख रहे हैं तो खुश रहो लिख सकते हैं। इस तरह संबोधन और अभिवादन को लिखते समय उम्र का अवश्य ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रारूप तक समझ गए होंगे अनौपचारिक पत्र के, औपचारिक पत्र के। अब किस अंक को या किस प्रारूप को हमने कहाँ पर प्रयुक्त करना है, कौन सा लेफ्ट में रखना है, कौन सा राइट में लगना है, किस में, दोनों में क्या अंतर है, इस वीडियो के लिए कल आप देखें मेरी अगली वीडियो, उससे सीखेंगे आप अगले प्रारूप को।